हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन ऑन जरूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 1। एक बहुमंजिला इमारत के सामने एक चमचमाती मर्सिडीज कार रुकती है। कार के विंडो का कांच नीचे होता है और उसमें से ब्लैक गॉगल्स के पीछे से दो आंखें उस इमारत की तरफ देखती है। कार का दरवाजा खुलता है और उस पर हाथ रख वो बाहर आती है। हाथ में पहनी वॉच ने सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही आंखें चौंधिया देने वाली चमक बिखेर दी। दूसरे हाथ में पहना डायमंड ब्रेसलेट भी चमक में उसे टक्कर दे रहा था। ब्लैक कलर का बिजनेस सूट, ब्लैक हील, शोल्डर लेंथ ब्राउन हेयर, डार्क रेड लिपस्टिक और गले में एक डायमंड लॉकेट। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा तो सबकी नजर उस पर ठहर गई। अलग ही औरत था उसकी शख्सियत का, जिसे देखने वाला हर एक शख्स उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। लंबे डग भरते हुए उसने लिफ्ट की ओर रुख किया और उसके पीछे दो लोग और थे जिनकी उपस्थिति उसके प्रभाव को और बढ़ा रही थी। उनके लिफ्ट में प्रवेश करते ही सबकी नजर हैरानी से फैल गई और जो भी लिफ्ट में थे वो बाहर निकल आए। तीनों ने एक दूसरे को देखा और तीनों ही के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। 5th फ्लोर का बटन दबाकर वो इंतजार करने लगे वहां पहुंचने का। 5th फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट का दरवाजा खुला। तीनों बाहर निकले जहां बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा था वालिया एंड सन्स। काल्पनिक नाम। वहां खड़े वॉचमैन ने उन्हें देखा पर रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा बल्कि उनके लिए गेट ओपन करके खड़ा हो गया। तीनों के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और तीनों ने ऑफिस के अंदर प्रवेश किया। उनके अंदर प्रवेश करते ही सबकी नजर उनकी ओर उठ गई और सब अपनी जगह पर उठकर खड़े हो गए। जो जहां था वहीं जम गया और सबके ही चेहरे पर हैरानी के भाव उतर आए। हैरानी की तो बात थी ही, कंपनी के सबसे बड़े राइवल का कंपनी में आना हैरान करने वाली ही बात थी। सब अपनी जगह पर हैरान से खड़े थे पर उनका रुआब ऐसा था कि किसी की सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या ये कैसे हुआ? ठीक से चेक करो, ऐसा नहीं हो सकता। एक शख्स अपने ऑफिस कैबिन में किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसका लहजा और चेहरे पर परेशानी के भाव अपनी ही कहानी कह रहे थे। कोई गलती नहीं हुई है सर, आज सभी शेयर्स होल्डर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। बहुत कोशिश की पर वो बात सुनने को तैयार ही नहीं। दूसरी तरफ से आवाज आई, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोला पर जवाब दरवाजे की तरफ से आया, इट इज पॉसिबल मिस्टर वालिया। क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। जैसे ही आवाज मिस्टर वालिया के कानों में पड़ी तो उसकी आंखें फैल गई। दरवाजे की ओर गर्दन घुमाकर देखा तो आंखों में हैरानी के भाव उतर आए। मिसेज चौहान जी, आपने याद किया तो हम आ गए। उसने अंदर आते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मिस्टर वालिया ने कहा। तभी दरवाजे पर खड़े अरविंद की आवाज गूंजी। अभी हिम्मत देखी कहाँ है मिस्टर वालिया? देख लिया तो यहाँ खड़े नहीं रह पाओगे। सव्यम ने उसकी बात का समर्थन किया और दोनों अंदर आ गए। सिक्योरिटी, मिस्टर वालिया चिल्लाए तो आयत उनके सामने की कुर्सी पर बैठते हुए बोली, रिलैक्स मिस्टर वालिया। सारी एनर्जी यूं बेमतलब चिल्लाने में लगा देंगे तो कहीं हमारी बात सुनकर हार्ट अटैक न आ जाए। बहुत दुख होगा हमें। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, वरना सिक्योरिटी बुलाकर धक्के मार कर बाहर निकाले जाओगे। जबान संभाल कर वालिया, वरना अगली बार हलक से आवाज बाहर नहीं आएगी। अरविंद ने गुस्से से कहा। काम डाउन। उसकी आवाज वैसे ही अब बाहर नहीं निकलेगी। सव्यम ने कहा तो मिस्टर वालिया हैरानी से उन्हें देखने लग। वालिया साहब, क्या कहा था उस दिन आपने? आयत ने सवाल किया। वालिया उसे घूर कर देखने लगा। याद नहीं, कोई बात नहीं, मुझे सब याद है। आयत ने अपनी आंखों से गॉगल्स उतारते हुए कहा। खूबसूरत सी नीली आंखों में आज एक अलग ही भाव था। अच्छे से याद है, लगता है एक बार की बेइज्जती में मन नहीं भरा। मिस्टर वालिया ने कहा पर आयत चुप ही रही और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती रही। मिस्टर वालिया ने उसे देखा और भद्दी सी मुस्कान के साथ उसे देखकर बोला, खूबसूरत हो?
कहाँ बिजनेस के चक्कर में पड़ी हो? घर में बैठकर चूल्हा चौका संभालो। ये बिजनेस वगैरह मर्दों को करने दो। अरविंद गुस्से से उसकी ओर बढ़ने को हुआ पर सव्यम ने उसे रोक दिया। सबको चुप देखकर वालिया आगे बोला, यहाँ अगर कोई सौदा करने आए हो तो सुन लो, तुम्हारे साथ सौदा करना मैं अपनी बेइज्जती समझता हूँ। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना उस दिन तो केवल बिजनेस एसोसिएशन के चेयरपर्सन की कुर्सी छीनी थी, आज बची कुछ इज्जत भी उतर जाएगी। कुछ ज्यादा गर्मी नहीं है यहाँ? एसी नहीं चलाए क्या वालिया साहब? वैसे कुछ है आपके लिए जिसे देखने के बाद शायद कभी ऐसी नहीं चलाएंगे आप, क्योंकि गर्मी जो उतर जाएगी सारी। आयत ने कहा तो वालिया उसे हैरानी से देखने लगा। आयत ने सव्यम की तरफ देखा तो उसने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी और आयत ने वो मिस्टर वालिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, एक बार इसे देख लीजिए, फिर जरा बराबरी में बैठकर बात करते हैं। तुम्हारी औकात नहीं कि हमारे सामने बैठ सको, बराबरी तो दूर की बात है। मिस्टर वालिया ने कहा तो आयत ने मुस्कुराकर कहा, लगता है मिस्टर वालिया पढ़ने के मूड में नहीं है। अरविंद तुम पढ़कर सुना दो इन्हें। अरविंद ने फाइल लिया और मिस्टर वालिया की तरफ देखकर बोला, वालिया एंड सन्स के शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स चौहान इंटरप्राइजेज को बेच दिए हैं, क्योंकि उन्हें अपने शेयर्स के डूबने की आशंका थी। बहुत दुख से साथ बताना पड़ रहा है कि अब वालिया एंड सन्स के 70% के शेयर्स हमारे हैं, तो कायदे से ये कुर्सी हमारी। अरविंद की बात सुनकर मिस्टर वालिया का दिमाग सुन्न पड़ गया। उन्होंने झटके फाइल ली और पढ़ने लगे, फिर तुरंत से किसी को फोन मिलाया और बात करने के बाद निढाल से अपनी कुर्सी पर बैठ गए और अपना सर पकड़ लिया। निराश होने की जरूरत नहीं है मिस्टर वालिया, हम चौहान्स न बड़ा दिल रखते हैं। दो रास्ते हैं आपके पास, या तो पैसे लेकर ये कंपनी हमारे नाम कर दीजिए या पार्टनर बन जाइए। माना कि 30% शेयर्स ही हैं आपके पास, पर फिर भी कंपनी में आपको पार्टनरशिप दे रहे हैं और नाम भी आपका ही रहेगा। बस इस कुर्सी पर मेरी भाभी बैठेंगी। मंजूर है आपको? सव्यम ने कहा, ये कभी नहीं होगा। मैं सड़क पर आ जाऊंगा पर किसी औरत के नीचे रहकर काम कभी नहीं करूंगा। जैसी आपकी इच्छा, ये पेपर साइन कर दीजिए और शराफत से यहाँ से चले जाइए। मिस्टर वालिया ने उसकी तरफ देखा, फिर आयत को जो घमंड से मुस्कुराकर उसे देख रही थी। मिस्टर वालिया ने फाइल लिया और पेपर साइन करते हुए उससे बोला, देख लूंगा तुम्हें, एनी टाइम नाउ गेट लॉस्ट। अरविंद ने फाइल उससे छीनते हुए जवाब दिया। मिस्टर वालिया ने आयत की तरफ देखा और बोले, बहुत गुरूर है तुम्हें अपने नाम और रुतबे का, पर गलत जगह उलझी हो तुम, पछताओगी। उसने सुना तो खुलकर हंस पड़ी और फिर उसकी ओर देखा। आंखों में गजब का गुरूर था और चेहरे पर आत्मविश्वास का नूर। अधरों पर मुस्कान सजाए अपने चिरपरिचित अंदाज में वो बोली, वालिया साहब जाते जाते एक शेर सुनेंगे? अभी अभी दिमाग में आया, सुनकर जाए। हाँ तो अर्ज किया है। हम चुप क्या रह गए कुछ देर। हुजूर ने हमें कमजोर समझ लिया, हमारे गुरूर को ललकारना तो ठीक था, पर उन्होंने तो हमारे वजूद को ही नकार दिया। हम वो नहीं जो हर वक्त अपने नाम का गाते हैं। गाना हम तो सीधे धमाका करते हैं। बूम, अब जाकर समेटो जरा धज्जियां अपने गुरूर की, कहकर वो आई और उसकी कुर्सी खींचकर खुद उस पर बैठते हुए बोली, सव्यम इन्हें जरा बाहर का रास्ता दिखाइए, जरूरत पड़े तो सिक्योरिटी बुला लीजिए। सव्यम आगे बढ़ा पर मिस्टर वालिया ने उसे हाथ दिखाकर रोका और बाहर निकल गया। आयत ने उसे जाते हुए देखा, फिर सव्यम से बोली, मीटिंग बुलाओ। जो कंपनी के वफादार हैं उनको रहने दो और जो वालिया के वफादार हैं उन्हें बाहर करो। जी, पर आप कहाँ जा रही हैं? आयत को उठते देखकर सव्यम बोला, अथर्व के स्कूल उसकी टीचर ने बुलाया है, लगता है फिर कोई शरारत की है। पूरा का पूरा भाई पर गया है, गुस्सा तो कंट्रोल ही नहीं होता उससे। सव्यम ने कहा तो आयत मुस्कुरा दी और बोली, शाम को घर पर मिलती हूँ। ठीक है, पर ज्यादा डांटिएगा मत उसे, नहीं तो रिनी खाना छोड़ देगी। सव्यम ने कहा तो आयत हंस पड़ी और बोली,
ये अच्छा हथियार तैयार कर रखा है, छोटे अकरचंद ने कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ गई। मैं भी चलता हूँ, अरविंद उसके पीछे आते हुए बोला। नहीं, तुम यहीं रुको और सब निपटा कर ऑफिस चले जाना, मैं स्कूल से सीधे घर जाऊंगी, कहकर आयत बाहर निकल गई। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल छूटने का समय हो चला था। स्कूल के बाहर बच्चों को पिक करने के लिए उनके पेरेंट्स इंतजार में खड़े थे। उसी समय एक कार वहां आकर रुकी और सफेद रंग की शर्ट के ऊपर ब्लैक कोट पैंट पहने अग्रिम बाहर निकला और लंबे लंबे डग भरते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचा। मे आई कमिंग, दरवाजा खोलकर अग्रिम बोला। आई मिस्टर चौहान, आप ही का इंतजार कर रही थी, प्रिंसिपल मिसेज आहूजा ने कहा। अग्रिम अंदर आया तो प्रिंसिपल ने उसे बैठने के लिए कहा। अग्रिम ने नजर उठाकर उनके पास खड़े 8 वर्षीय बच्चे की तरफ देखा जो गर्दन झुकाए खड़ा था और अग्रिम को कनखियों से देखकर मुस्कुराने लगा। प्रिंसिपल मिसेज आहूजा अग्रिम से उसकी शरारतों की कंप्लेन कर रही थी। क्या ये सच कह रही है? अग्रिम ने पूछा। जी, पर पूरा नहीं। उसने पहले चीनी की पेंसिल छीन ली और उसे गिरा भी दिया। उसके घुटने में चोट लग गई तो मैंने पीट दिया उसे, पर इनको हर बार सिर्फ मेरी गलती दिखती है। देख रहे मिस्टर चौहान किस तरह बात करता है ये? अपनी गलती का कोई पछतावा ही नहीं है। इसे अगर उस बच्चे ने शरारत की थी तो ये टीचर से शिकायत करता, मार मार कर उसके मुंह से खून निकाल दिया इसने। और उसने जो चीनी के घुटने से खून निकाल दिया उसका क्या और बड़ी आपको पता है? टीचर भी उसकी साइड लेती है या ज्यादा से ज्यादा उसे डांट देती है, और वो फिर ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत करता है। आप बताइए, आपके सामने कोई कुछ गलत करेगा तो क्या आप चुप रहेंगे? चैंप अग्रिम हल्के से डपटते हुए बोला, फिर प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोला। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी इसकी तरफ से, और उस बच्चे के ट्रीटमेंट के पैसे भी पे कर दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं लगा है, पर आप इसे समझाइए। ऐसी ही हरकतें रही तो एक दिन गुंडा बनेगा और आपकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। जी, मैं समझाऊंगा, कहकर अग्रिम उठा और बच्चे का हाथ पकड़कर उसे चलने के लिए कहा। फिर दरवाजे पर रुककर बोला, वैसे मैम थोड़ा सा आप उस बच्चे को भी समझा दीजिएगा कि आगे से इससे न उलझे, क्योंकि गलत सहना इसके पेरेंट ने कभी सिखाया ही नहीं इसे। जी, प्रिंसिपल के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। जी नमस्ते, अग्रिम ने हाथ जोड़कर कहा और बाहर निकल गया। लव यू बड़ी। बाहर आने के बाद अग्रिम से लिपटते हुए बोला। अग्रिम ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, लव यू टू, पर शरारतें जरा कर किया करो। मैं कब शरारत करता हूँ? वो तो दूसरे करते हैं और मैं तो बस समझाता हूँ उन्हें, वैसे ही जैसे परी करती थी अपने बचपन में। वो भी तो कभी गलत बर्दाश्त नहीं करती थी और सबकी मदद करती थी। वो सब तो ठीक है, पर सोचा अगर मम्मा को सब पता चला तो? अग्रिम ने उसे गाड़ी में बिठाया और खुद दूसरी तरफ बैठते हुए बोला, उसके लिए आप हैं ना, आप बचा लेना मुझे, फिर मुझे कौन बचाएगा? अग्रिम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा तो खिलखिलाने की आवाज कान में पड़ी। उसने गर्दन घुमाकर देखा। अर्ज किया है, कभी किसी एनाकोंडा को बिल्ली बनते देखा है? हमने तो देखा है, सबको डराते फिरते हैं, जो उन्हें हमने मम्मा से डरते देखा है। अग्रिम ने सुना तो हंस पड़ा और बोला, बहुत बदमाश हो गए हो। पता है बडी, मैं तो डर ही गया था जब टीचर ने मम्मा को कॉल किया। लगा अब तो टीचर के सामने ही बेइज्जती होगी, पर थैंक गॉड कि आप आए। वैसे लास्ट में जो आपने टीचर को बोला ना, मजा आ गया। आई लव यू। आइसक्रीम खाओगे? तो चलो, अग्रिम ने कार एक साइड में रोकते हुए कहा।